हालेलुया, 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 हालेलुया। है बंदिया फानी जात तेरी, ना दिन तेरा ना रात तेरी। है बंदिया फानी जात तेरी, ना दिन तेरा ना रात तेरी। है बंदिया फानी जात तेरी, ना दिन तेरा ना रात तेरी। है बंदिया फानी जात तेरी, ना दिन ना रात। बुका खलो। है बंदिया फानी जात तेरी, ना दिन तेरा ना रात तेरी। है बंदिया फानी जात तेरी, ना दिन तेरा ना रात तेरी। ना दिन तेरा ना रात तेरी, ना दिन तेरा ना रात तेरी। ना दिन तेरा ना रात तेरी, ना दिन। है यीशु विच नजात तेरी, है यीशु विच नजात तेरी। तेरा ओसे ने मुल पर आए, तेरा ओसे ने मुल पर आए। तेरा ओसे ने मुल। जिस हक दा कलमा पढ़ आए, जिस कलमा हक दा पढ़ आए। पल्ला यीशु दा पढ़िया, पल्ला यीशु दा, पल्ला यीशु दा पढ़िया है, पल्ला पढ़िया है। हालेलुया। तो आज का कलाम हिला देने वाला है, इंज करके हिला देगा आज सानू। आमीन। हाँ, पर कई हिलना नहीं चाहते, उत्थे बुत बन के नहीं हिला देगा। आप गौर करें जरा। अच्छा, ओके, सबसे हम स्टार्ट करते हैं। पौलुस रसूल क्या हमें सिखाता है, इससे हम शुरू करते हैं। आमीन। हाँ, ये ऐसे ना सुनो कि ये आसमानी बातें हैं। हम डिविनाइज हो जाते हैं, हर बार डिविनाइज हो जाते हैं। हाँ जी, डिवाइन। जो फादर्स ऑफ द चर्च है ना, वो कहते हैं कि खुदा इसलिए इंसान बना कि इंसान खुदा बन जाए। इसका मतलब ये नहीं कि वो कादिर मुतलक खुदा बन जाए, नहीं, यानी मतलब खुदा की मानंद बन जाना। हमारी सोचें, हमारे काम, हमारे ये डिविनाइज हो जाते हैं। देखिए, बहुत से फादर्स ऑफ द चर्च जो बड़े बड़े आलम हैं, वो बार बार इस बात पर जोर देते हैं, खुदा इंसान बन गया ताकि इंसान खुदा बन जाए। ठीक है, गलत मानों में नहीं कहा कि खुदा की शक्ल हम बन जाए, हमारी सोचें। तो इसी ऊपर की तरफ देखना। आइए, पौलुस रसूल बहुत खूबसूरत बातें हमें सिखा रहा है। भाइयों, अगर तुम मसीह के साथ जी उठे हो, मसीह के साथ जी उठे हो। हाँ, ये ज़रूरी है, जी उठना। आमीन। हाँ, जब मैं शख्सी दुआ करता हूँ, और ये खास रोज़री के 5 जलाल के भेद हैं, और मैं हर एक के लिए दुआ, खुदावंद हमें भी जिंदा कर दे। है, पहला जलाल का भेद है रेसोरेक्शन, खुदावंद यीशु मसीह का मुर्दों में से जी उठना। दूसरा जलाल का भेद है यीशु मसीह का आसमान पर चढ़ जाना, खुदा बाप के दाएं हाथ बैठ के। फिर तीसरा है रूल कुद्दस का नज़ूल। और ये एक एक बहुत बड़ी, मैं एक एक के लिए मांगता हूँ ये कुदरत, एक एक बेटे बेटी पर रूल कुद्दस। हमें भी जिंदा कर, गुनाहों से, कब्रों से, खुदगर्जियों से, झूठ से, नफरतों से निकाल इनकी कब्रों से। अगर तुम में मसीह में जी उठे हो, मसीह के साथ जी उठे हो, तो फिर जब जी उठे तो फिर क्या है, आलमे वाला की चीज़ों की तलाश में रहो। कहिए, हाँ, यानी आसमानी चीज़ों की तलाश में, ज़मीनी नहीं, आसमानी चीज़ें। वो तलाश करने वाले की तड़प होती है, उसमें एक तड़प होता है जो तलाश करता है, वो आराम से नहीं बैठता, हमेशा अपनी आंखें आसमानी चीज़ों की तरफ। जो आसमानी चीज़ें लाफानी हैं, हमेशा हमेशा रहने वाली हैं। ज़मीनी चीज़ें फ़ानी हैं, आर्जी हैं। हम देखते हैं दुनिया में बड़ी से बड़ा ओहदा हो, वो भी आर्जी। बड़ी से बड़ी खुशी दुनिया में वक्ती तौर पर, वाह जी वाह, आर्जी। बहुत पैसे हों, उसके बाद कुछ भी नहीं, क्या है, आर्जी। ज़मीनी चीज़ें आर्जी हैं, आसमानी चीज़ें मुस्तकिल हैं। एक और दुनिया है जो हमें नज़र नहीं आती है, उस दुनिया की तरफ जाना है हमने, इनविजिबल वर्ल्ड। हाँ, एक और ज़मीन से ऊपर एक दुनिया है,
उसमें हमने दाखिल होना है। और वहाँ जाने के लिए हमें खुदा आसमानी पर, ईमान के पर लगाता है, ईमान के पर। इसलिए उकाबों की मानंद होना, ये ईमान के पर हैं। और अगर हम बहुत ज़्यादा भारी हो जाएंगे दुनिया की चीज़ों से, उड़ नहीं सकते हैं। उकाब, वो बड़े से बड़ा परिंदा, बहुत वज़न उठाकर उड़ नहीं सकता। तो हमें इन चीज़ों से हर रोज़ आज़ाद होना है, आलमे वाला की चीज़ों की तलाश में। आगे सुनिए, जहाँ मसीह खुदा की दाहिनी तरफ बैठा हुआ है, आलमे वाला की चीज़ों की ख्याल में रहो, ना कि उनकी जो ज़मीन पर है। वही बात मैंने आपको बयान करी, ज़मीन की चीज़ों पे हम बहुत बहुत तवज्जो देते हैं, इसीलिए ज़मीनी चीज़ें क्योंकि ये अट्रैक्ट करती हैं, नज़र आती हैं, यही हम समझ लेते हैं यही सब कुछ है, यही सब कुछ है। लेकिन ये आर्जी है, ठीक है, आर्जी। सारी ज़िंदगी पैसे कमाते रहो, उसके बाद किसके हो जाते हैं? किसी और के हो जाते हैं। अगर औलाद अच्छी हो तो अच्छे कामों में, अगर नहीं हो तो भाई अय्याशी, पैसे जितने भी माँ बाप छोड़ जाते हैं, प्रॉपर्टियाँ, अय्याशियों पे लोग, ठीक है। सबकी औलाद अच्छी भी नहीं है, आपको पता है, आपके सामने कई माँ बाप, कई बच्चे बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे, और बड़े अक्लमंदी से चलते हैं, पैसे को गलत इस्तेमाल नहीं करते, आप भी जानते हैं। सो देखिए, ज़मीनी चीज़ों की हम फिक्र ना करें, आसमानी चीज़ों की फिक्र में, क्योंकि तुम मर चुके हो। कहिए तुम, हाँ। इसका क्या मतलब है? कि वो इंसान जो गुनाह करता था, जो चीज़ों से जुड़ा था, जो चीज़ों का गुलाम था, वो मर गया है। अब हम आज़ाद हो गए हैं, ठीक है। चीज़ों की गुलामी करने वाला इंसान मर गया, गुनाह करने वाला इंसान मर गया। हम यीशु मसीह के साथ जी उठे, नई इंसानियत हमने। और तुम्हारी ज़िंदगी मसीह के साथ खुदा में छुपी हुई है। कहिए, तुम्हारी ज़िंदगी मसीह के साथ खुदा में छुपी हुई है। हाँ, अगर ये नहीं है, बहुत खतरनाक है। वो भी हम आज कुछ कहानियाँ, 3-4 कहानियाँ मैं सुनाऊंगा आपको। अगर ये नहीं है, मसीह आपकी ज़िंदगी में नहीं है, तो बहुत खतरनाक है। हाँ जी, फिर आपके लिए कोई कुछ भी नहीं है, बस दुनियावी चीज़ें हैं, पैसा मिल जाए, अय्याशियाँ कर लो, आओ पियो, ऐश करो, बस यही ज़िंदगी का मकसद है। और ज़िंदगी हम बर्बाद कर लेते हैं। इससे ऊपर एक ज़िंदगी है, वो उसकी तरफ आना है। आमीन। ओके, तुम मेरे पीछे कहिए, तुम्हारी ज़िंदगी मसीह के साथ खुदा में छुपी हुई है। जब मसीह जो हमारी ज़िंदगी है जाहिर होगा, तो तुम भी उसके साथ जलाल में जाहिर हो जाओगे। हालेलुया, तुम भी जाहिर हो जाओगे। वाह, ये बहुत ही अच्छी खूबसूरत बातें हैं। ओके, तुमने तो पुरानी इंसानियत को उसके कामों समेत उतार दिया। ये उसकी पुरानी इंसानियत के काम क्या है, यहाँ लिखे हैं। तुम्हारी हरामकारी, नापाकी, शहवत परस्ती, बुरी ख्वाहिशें, लालच, ये पुरानी इंसानियत है, ये पुरानी इंसानियत है। मसीह में जो आ जाते हैं, इन चीज़ों से आज़ाद हो जाते हैं। हाँ जी, ये है रूहानियत। उस ज़िंदगी में जाना है। ये इस दुनिया की चीज़ें हैं, उस वहाँ नहीं है, ये इस दुनिया की ज़मीनी है। देखें, ये बहुत सीरियस मामला है। जब ज़मीनी हो जाते हैं तो वे सारी चीज़ें, रामकारी है, नापाकी है, शहवत परस्ती है, बुरी ख्वाहिशें, लालच, झूठ, सब कुछ आ जाता है। जब हम समझते हैं कि यही सब कुछ है, तो इसलिए नहीं, ये सब कुछ नहीं है, ये आर्जी है। अच्छी से अच्छी चीज़ आर्जी है, आर्जी है। आर्जी चीज़ों को ना पकड़ो, और आर्जी चीज़ों के लिए हम बड़ी से बड़ी कुर्बानी दे देते हैं। तादी तो जो चले जाते, मुंह अट के फिरते पर डिप्रेस हो जाने। हाँ जी, सुनिए आगे, जिसकी तरफ मैं आपको लाना चाहता हूँ। ये तुमने पुरानी इंसानियत को उतार दिया, नई को पहन लिया है। नई इंसानियत जो मार्फत हासिल करने में अपने खालिक की सूरत पर नई बनती जाती है। वी आर बीइंग ट्रांसफॉर्म्ड। हर बार जो सीरियस होते हैं, जो सच्चे दिल से खुदा की इबादत करते हैं, याद रखें, सच्चे दिल से, वो हर बार ट्रांसफॉर्म होते जाते हैं। अंदर से भी खूबसूरत बनते जाते हैं, बाहर से भी। लेकिन सच्ची इबादत, सिंसियर इबादत हो, ये ज़रूरी है। तो नहीं, मौकरी नहीं, दिखावा नहीं, अंदरों कुछ, वो इबादत खुदा को पसंद नहीं है। जो डीप डाउन गहराई में खुदा के साथ
पास आते हैं। आज का दूसरा आपका जो ज़बूर भी है, बहुत खूबसूरत ज़बूर, मैं इसकी तरफ अभी आता हूँ, खालिस इबादत की तरफ, खालिस इबादत की तरफ। आमीन। तो फिर जब हम खुदा के साथ जुड़ जाते हैं, हमारी जो पहचान है वो कहता है ना कोई यहूदी रहा, ना कोई यूनानी, ना कोई मख्तूनी, ना कोई मख्तून, ना कोई गुलाम, ना कोई आज़ाद, ना कोई पट्टी, ना कोई सोतरा, ये ना कोई गोरा, ना कोई काला, ये दुनिया की चीज़ें हैं। ये शनाख्त दुनिया की है, बड़ा सोना गोरा रंग जी है, ये मसीह के सोच नहीं है, ये आसमानी सोच नहीं है, ज़मीनी सोच है। हाँ, एक और सोच है, एक और दुनिया है जो हमारी शनाख्त इस चीज़ से नहीं होती है, जो ज़ाहिरी चीज़ें हम देखते आंखों से नहीं, रूह की शनाख्त है। हम खुदा के बेटे और बेटियां बने, शुक्र करो मसीह आया, वरना हमने इसी धंधे में रहना था। हैं, बहुता गोरा है, बहुता सोना नहीं है, ये यूनानी है, ये ज़्यादा बेहतर है, ये फलां शहर का, ये इन चीज़ों से खुदा हमें आज़ाद कर देता है। सब खुदा के बेटे और बेटियां बन के, ये आसमानी चीज़ें हैं। आसमान में कोई ज़ात पात नहीं है, ठीक है, आमीन। ना कोई काला, ना कोई गोरा, नहीं, कोई नहीं, वहाँ पर तो कोई नहीं है। ये इसलिए आसमानी चीज़ों की तलाश में रहें। जो ये इन चीज़ों में रहते हैं, बस उन्हीं इसी वजह से मसलों से नहीं निकलते। खुदा यसु ने हमें आज़ाद कर दिया। ये देखो, नई पहली जो मार्फत हासिल करने के लिए खुदा की सूरत पर नहीं बनती जाती है, खुदा की सूरत। और फिर क्या है, जहाँ ना कोई यूनानी है, लो जी, ना कोई यहूदी है, ना मख्तूनी, ना गैर मख्तूनी, ना गुलाम, ना सब, बल्कि सब मसीह में सब कुछ, मगर मसीह ही सब कुछ है और सब में है, ये शनाख्त है। आमीन। और समझ आ रही है गलती, ये है डिविनाइज हो जाना, ये है नई इंसानियत, ये है खालिस वर्शिप। जब खुदावंद यीशु किसी की ज़िंदगी का मरकज़ हो जाता है ना, तो फिर उसकी खातिर सब कुछ हम करने चाहते हैं। जब मसीह मरकज़ नहीं है, चीज़ें हैं, ख्वाहिशें हैं, ओहदे हैं, पैसे हैं, तो फिर याद रखें हमारी ज़िंदगी बेतरतीबी ही रहेगी। हर चीज़ तरतीब से आ जाती है, उस मसीह की वर्शिप करने आते हैं। आप देखिए ज़बूर जो हमने पढ़ा है, गौर करें, बहुत खूबसूरत ज़बूर है। और ये ऊपर की आवाज़ सुनिए, काश आज तुम उसकी आवाज़ सुनो, खुदा की आवाज़ सुनने वाले। बनी इसराइल कौम कौन है, ये मैं बता चुका हूँ, जो खुदा की आवाज़ सुने। सुन ए इसराइल, ये कहा गया है इसराइल को लिए, ये कहा गया है। ये सुबह दोपहर शाम, ये जैसे हमारे बाप की दुआ हम पढ़ते हैं ना बार बार, तो ये बनी इसराइल के लोग ये दोहराते थे, ये कलाम दोहराते थे। पुत्र ध्यान करो, सुन ए इसराइल, कहिए खुदावंद तेरा खुदा एक ही खुदा है, और तू खुदावंद अपने खुदा को अपने सारे दिल, सारी जान, सारी ताकत और अकल से प्यार कर। ठीक है, तो बनी इसराइल कौन है जो खुदा की आवाज़ सुनता है। सुन ए इसराइल। इब्राहिम कौन है, जो खुदा की आवाज़ सुनने वाला। हमने भी खुदा की आवाज़ सुनने हैं। नीचे की आवाज़ें हमें नफरत लाती हैं, झूठ लाती हैं, खुद गर्जियाँ पैदा करती हैं, लालच लाती है। नीचे की आवाज़ एक और दुनिया है, जहाँ खुदा की दुनिया है, वो ऊपर से आसमानी, उसकी आवाज़। और अब सुनिए ज़बूर में, थक नहीं गए हो? ओके। राइट वर्शिप, पूरी बाइबल में ये शुरू से आखिर तक मौजू है। राइट वर्शिप, सही इबादत, सच्ची इबादत, खालिस इबादत। सुनिए, आओ हम खुदावन के लिए नगमा परदाजी करें, अपनी निजात की चट्टान के लिए खुशी से ललकारें, उसके हजूर शुक्रगुजारी करते हुए, गीत गाते हुए उसके आगे खुशी के नारे मारें। आओ हम झुकें, सजदा करें, अपने खालिक के आगे दो जानों हो जाएं। वही हमारा खुदा है, हम उसकी पासबानी की उम्मत हैं, उसकी हिदायत का गला है। ये देखिए, शुक्रगुजारी करना, हम्द करना, गीत गाना, झुकना, सजदा करना, नारे लगाना, ये सब ये वर्शिप है।
ये सिर्फ उस खुदा के लिए है जो खालिक है, और यीशु खुदा है, उसको सजदा करने के लिए। ग्लोरिया जब हम पढ़ते हैं उसमें क्या है, तू ही अकेला कुदूस है, मतलब उस मसीह के बारे में जो टाइटल है, खुदा के बर्रे जो जहान के गुनाह को उठा ले जाता है, उसको खुदा का बर्रा। मुकाशफे में 28 दफ़ा बर्रे का लफ्ज़ है, खुदा का बर्रा। और उस बर्रे के सामने दिन रात 24 बुजुर्ग सजदा करते हैं। ये 24 बुजुर्ग कौन है? 12 पुराने अहदनामे के, 12 रसूल, 24 बुजुर्ग, और कहते हैं इज्जत तेरी है, कुदरत तेरी है, हशमत तेरी है, दौलत तेरी है, हालेलुया। ये सब नारे उस बर्रे के तख्त के सामने। यीशु की हमद हो रही है आसमान पर, यीशु की हम सताइश तमजीद हो रही है, उसकी हमद करने आते हैं। सुनिए आप जो खास बात बताने पर, जब उसकी हमद उसकी जब खालिस हमद करते हैं, हर चीज तरतीब से आ जाती है। जो उसकी हमद करता है, जो उसको जिंदगी देता है, जिसकी जिंदगी का यीशु मरकज है, और इबादत में उसके साथ हम जुड़ जाते हैं, उसकी हमद करना, उससे जुड़ जाना है, उसके साथ एक हो जाते हैं, वो जिंदगी का मरकज बन जाता है। तो फिर क्योंकि वो आसमान से खुदा हमारे साथ एक हो जाता है, तो फिर क्या होता है, हर चीज तरतीब से आ जाती है। जिसकी जिंदगी का मरकज यीशु है, अगर उसके पास जब पैसे भी आ जाएं, उसे पता है पैसों को कैसे इस्तेमाल करना है। जिसकी जिंदगी का मरकज यीशु है, अगर उसके पास कोई इख्तियार आ जाता है, उसको पता है इख्तियार कैसे इस्तेमाल करना है। गुनाह के लिए नहीं इस्तेमाल करेगा, पैसों को भी गुनाह के लिए नहीं। उसकी जिंदगी में प्लेजर, अगर कोई खुशी खुदा दे देता है, उसे पता है उस खुशी को कैसे निभाना है, कैसे उस वक्त में से गुजरना है। अगर उसकी मशहूरी हो जाती है, उसे पता है, अगर जिंदगी का मरकज यीशु है, उसे पता है इस इज्जत को कैसे इस्तेमाल करना है। और सुनो, जब यीशु आपकी जिंदगी का मरकज नहीं है, हर चीज बेतरतीबी होगी, झूठ होगा, लालच होगा, नफरतें होगी, कदूरतें होगी, पैसे की पूजा करोगे, अपनी ताकत की पूजा करोगे, अपने आप की पूजा करोगे। यही रॉन्ग वर्शिप है, यही गलत है, यही बुतपरस्ती है। राइट वर्शिप खुदावंद यीशु की खालिस वर्शिप, उसको जिंदगी का मरकज। और हर बार खुदा के घर में हम आते हैं उसकी वर्शिप करने, उसको जरूरत नहीं है, वो तो हमेशा से उसका जलाल है, उसके जलाल में कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर करें फिर भी ना करें, कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें फर्क पड़ता है। हर बार जब हम उसकी बंदगी करते हैं, पुत्र ध्यान करो इधर, और कुड़ियां अपने मोबाइल नाल लगी हैं, इधर ध्यान करो, हाँ जी इधर देखो, इधर देखो, हाँ जी इधर ध्यान करो, पूरी तवज्जो इधर। उनके साथ कनेक्ट हो जाते हैं, फिर क्या होता है, पैसे भी आ जाए परवाह नहीं, गलत काम नहीं करेंगे पैसों से, हम उसको खुदा के कामों के लिए लगाएंगे। हाँ जी, और फिर उसको गरीबों की मदद के लिए, दो काम खुदा के लोगों। एक बहुत अमेरिका में कार्डिनल साहब हैं, वो फरमाते हैं कि कुछ भी हमने साथ लेके जाना नहीं जाना है, सिर्फ एक ही चीज लेके जानी है, जो हमने दे दिया है वही साथ लेके जाएंगे। जो कुछ हमने इस दुनिया में दे दिया है खुदा को, खुदा के कामों में, वो साथ जाएगा, बाकी कुछ नहीं जाएगा, बाकी छीन लिया जाएगा हमसे। जो बंदा मर जाता, दौलत किधर गई, बैंक बैलेंस किधर गया, प्रॉपर्टी किधर गई, नाल लेके जाना है नहीं। अगर मसीह मरकज है तो आप इस दुनिया में उसको शेयर करेंगे, बांटेंगे, और जो आप बांट देंगे, जो आप खुदा के नाम पर दे दे, खुदा के कामों में लगाएंगे, रूहानी कामों में, वो खजाना आसमान पर कोई कीड़ा नहीं लगेगा, ना कोई चोर चुरा सकते बार बार। लेकिन ये चीज़ां साढ़े अंदरों जो गुजर जाती असी ध्यान नहीं करते, ये फर्क दुनिया है। सो राइट वर्शिप खुदा की अगर आप करेंगे तो फिर इधर उधर भटकेंगे नहीं, खुदा से जुड़े रहेंगे। अगर नहीं वर्शिप के लिए आएंगे, खुदा के साथ नहीं जुड़ेंगे, चीज़ों से जुड़ेंगे, चीज़ों की बंदगी शुरू कर देंगे, चीज़ों की पूजा शुरू कर देंगे, और यही खुदा के खिलाफ है ये चीज़ें।
अब हम चलते हैं इंजील की तरफ आते हैं। हालेलुया, पाक इंजील। सो पहली तलावत पर हमने पौलुस रसूल की, अब इंजील की तरफ। इंजील में हमने सुना मसीह ने एक तमसील पेश की है कि एक शख्स, उसकी बहुत फसल हुई, बहुत ज्यादा फसल हुई, क्योंकि खुदा उसकी जिंदगी में नहीं था, इसलिए उसने सिर्फ अपना ही सोचा। उसने क्या कहा कि मैं कहां रखूं इतनी फसल, मैं अपनी कोठियां ढाऊंगा, बड़ी बड़ी बनाऊंगा और जमा करूंगा, और फिर अपनी जान से कहूंगा खा पी ऐश कर, बहुत सालों तक तेरे पास बहुत कुछ है। तो खुदावंद ने क्या कहा, आज ही तेरी जान तुझसे तलब कर ली जाएगी, और वो जो सारा तेरा है वो किसका होगा। इसी तरह हर वो शख्स है जो इस दुनिया में दौलत जमा करता है और खुदा के नजदीक दौलतमंद नहीं। तो हमने मसीह की बात पर गौर करना है। जब चीज़ों को हम समेटते हैं, देखें खुदा किसका होगा, ऐसा वो है जो अपने लिए खजाना जमा करता है, खुदा के नज़दीक दौलतमंद नहीं। सुनिए, ये जो मसीह ने तमसील सुनाई है, ये किसकी तरफ इशारा है? किसकी तरफ इशारा है, पता है आपको? जी, वो कौन शख्स है जिसने अपने खजाने बड़े बड़े कर दिए, कोठियां बड़ी बड़ी बनाई? कौन सी बाइबल में वो शख्स है? एक सुनिए, ये सुलेमान बादशाह है। सुलेमान बादशाह की तरफ इशारा है। और सुनिए, ये पहली तलावत जो जामे की किताब में, इसको इब्रानी में कहते हैं, कहीं आपने सीखना, कोहोलित कहिए, कोहोलित कहिए, कोहोलित, कोहोलित, वो गा खोलोगे तो आएगा ना, कोहोलित। हाँ, ये है जामे, प्रीचर जो जमायत को इकट्ठा करता है, ये लफ्सी मतलब है कोहोलित इब्रानी में। ओके, तो ये देखिए उसने क्या कहा, बातिल ही बातिल, सब कुछ बातिल। जामे का है कहना, बातिल ही बातिल, सब कुछ बातिल। यहां देखिए, क्योंकि इंसान ऐसा है जिसकी हिकमत, मेहनत, हिकमत, इल्म, हुनरमंदी से है, पर वो उसे दूसरे ऐसे आदमी के हिस्से में छोड़ जाएगा जिसने मेहनत नहीं की। ये भी बातिल है, बड़ी कबाहत है। तो इंसान को अपनी तमाम मेहनत और अपने दिल की उस बेजारी से क्या फ़ायदा होगा जो उसने सूरज के नीचे की, क्योंकि उसके तमाम अयाम अंधो और उसका शुगल मुसीबत है, यहाँ तक कि रात को भी उसका दिल आराम नहीं पाता। ये भी बातिल। ये सुलेमान बादशाह के बारे में है। अब सुलेमान बादशाह को कौन कौन जानता है? सब जानते हैं शाबाश, सुलेमान बादशाह को। अब गौर करें जरा। सबसे इस किताब के बारे में कहूँगा, जो जामे की किताब, एक्लीसियास्टिक्स, जामे, सिराख भी कहते हैं इसको, और कोहेलेत, मैंने आपको इब्रानी में सिखा, कोहेलेत कहिए, कोहेलेत। ओके, ये इसमें 5 बातें हैं, ये सारी किताब का खुलासा, और 5 बातें जो है सुलेमान बादशाह पर सादर आती हैं, सुलेमान बादशाह पे। तो सबसे पहले सुलेमान बादशाह के बारे में हम गौर करेंगे। ओके, सुलेमान बादशाह, हाँ, उसका स्टार्ट अच्छा था, खुदा उस पर जाहिर हुआ और उसने उसे हम मांग, और खुदा ने उसे हिकमत दी, दनाई दी। फिर उसके बाद क्या हुआ कि उसने गैर कौमों से की औरतों से शादियां की। कितनी बीवियां की थी उसने? जी जी, नहीं 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 जी, नहीं, 1000। इमेजिन, ऐशो इशरत, जसका ऐशो इशरत, प्लेजर,
प्लेजर ही उसका खुदा बन गया। और गैर कौमों के साथ जब जितने भी मुआहदे होते थे उनके लिए ये ज़रूरी था कि उनकी औरतों से शादियां करनी, तो क्योंकि वो अपनी एम्पायर बढ़ाना चाहता था कि या रोमी या बाबल की एम्पायर बहुत बड़ी हो और मेरी बादशाही हो, मैं ही रहूं, अपने लिए कर रहा था। और खुदा नहीं चाहता था कि बनी इसराइल का बादशाह ऐसा हो, क्योंकि बनी इसराइल को खुदा ने सब कौमों के लिए नूर बनाया था, उनके जरिए पूरी दुनिया तक रोशनी पहुंचनी थी। और ये जो लीडर है अगर वो अंधेरे में है, कैसे दुनिया तक रोशनी? ये खुदा के खिलाफ चला और उसका दिल खुदा के साथ ना रहा। और फिर ना सिर्फ ये 1000 बीवियां, बल्कि फिर उसने और बहुत से गैर बुतों की पूजा शुरू कर दी, खुदा को छोड़ दिया। इस सुलेमान के पास दौलत इस जैसा कोई अमीर बादशाह नहीं। पढ़ें किताब में, बाइबल में, सोना चांदी उसे गिनना ही छोड़ दिया, सोना ही सोना, बहुत सोना, बड़े बड़े इसने स्टोर अपने बना दिए। 3 W's उसकी जिंदगी में, 3 W's। पहला वेल्थ, दौलत, सॉरी सबसे पहला W वाइफ्स, 1000 बीवियां, चस्का, हवस परस्ती, सब यही जानवरों वाली जिंदगी। बादशाह, और ये और इसराइल का बादशाह जिसको खुदा ने चुना था। देखिए किस हद तक जब हम ख्वाहिशों के गुलाम हो जाते हैं उस दर्जे से गिर जाते हैं, किस हद तक बंदा चला जाता है। और सारी चीजें लिखी गई हैं बाइबल में इसके। दूसरा W है वेल्थ, उसके पास दौलत, बहुत बहुत दौलत, बहुत दौलत, वो ये भी जिक्र है बाइबल में। नंबर तीसरा W वेपन्स, हथियार, उसने बहुत से हथियार बनाए, क्योंकि गैर कौमों को वो और अपनी बादशाही को बहुत बड़ा, बहुत फैलाना चाहता था खुदा के बगैर। गुलाम हो गया ख्वाहिशों का, दौलत का, ताकत, सब कुछ, हर किस्म की याशी कर बैठा, बहुत ज्यादा इख्तियार, बहुत बड़ी ताकत, बहुत नाम मशहूर, सब कुछ। और सुलेमान बूढ़ा हो गया तो क्या कहता है जब वो बूढ़ा हो गया? ये सुलेमान बादशाह के बारे में है, ये बातिल ही बातिल, सब कुछ बातिल, इतना अमीर, इतना इख्तियार रखने वाला, इतनी ताकत रखने वाला, इतना मशहूर, इस सब कुछ चीज़ों को देखकर, क्योंकि ये चीज़ें अगर खुशी देती तो कभी भी ना कहता बातिल ही बातिल, सब कुछ बातिल, हिकमत भी बातिल, इल्म भी, हुनरमंदी, सब कुछ बातिल, सब कुछ झूठा, सब कुछ आरजी है। हाथ देते, हाथ कटो अपना सज्जाद, ये तो फूक मारो जरा, किधर गई फूक है उते? इसी तरह इंसान की जिंदगी है, मारो जरा फूक, हाथ देते मारो, इसी तरह आपकी जिंदगी है। इंसान की जिंदगी हवा का झोंका है, या बुलबुला है, बुलबुला होता ना, बस गया, यही जिंदगी है। ये बंदा कह रहा है, ये बंदा जो दुनिया का ताकतवर, मालदार, नामी, मशहूर, आखिरकार क्या कह रहा है? बातिल ही बातिल, कुछ भी नहीं है। क्योंकि जब खुदा उसकी जिंदगी में नहीं था तो कुछ भी नहीं है, फिर ये चीजें खुदा बन गई। अब बात सुलेमान बादशाह आखिर में जब बूढ़ा हो गया इसी नतीजे पर पहुंचा। हमारे लिए सबक है। लेकिन एक चीज थी, वो कुर्बानियां चढ़ाता था, अकल में भी जाता था, झूठी इबादत, झूठी ऐसी इबादत खुदा को पसंद नहीं। कुर्बानी अभी सबको खुश नहीं, खुदा ये पसंद नहीं करता। अब इस कहोलत यानी इस किताब में 5 बातें हैं जिसके बारे में बयान करूंगा। इधर ध्यान करो, हालेलुया। इससे पहले के बयान करूं, हम ये कोरस गाएंगे, जिस कलमा हकदा पढ़िया है, पल्ला यसू दा फड़िया है, उन्हों रंग नूर दा चढ़िया है, वो हीरे मोती जड़िया है। थक तो नहीं गए हो?
ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਨਾ ਵੇਖਿਆ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਦੱਸ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਧਰ ਧਿਆਨ ਨਾ ਕਰਦੇ, ਹਾਂ ਨਹੀਂ, ਕੰਨ ਵੀ ਇੱਧਰ, ਅੱਖਾਂ भी ਇੱਧਰ, जिधर ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ उधर ध्यान। फिर ਅਸੀਂ टाइम ज़ाया, पूरी तवज्जो करें, बरकत मिलेगी आपको। हालेलुया। ओके, जिस कलमा हक दा पढ़िया है, बोलो जिस कलमा हक पढ़िया है, पल्ला यसू दा पढ़िया, पल्ला यसू दा पढ़िया, ओनू रंग नूर दा चढ़िया है, ओनू रंग नूर दा चढ़िया है। ओ हीरे मोती जड़िया है, ओ हीरे मोती जड़िया, ओ हीरे मोती है बंदिया पानी साथ तेरी, ना दिन तेरा ना रात तेरी, है बंदिया पानी साथ तेरी, ना दिन तेरा ना दिन तेरा ना रात तेरी, ना दिन तेरा ना रात, ना दिन तेरा ना रात तेरी, ना दिन तेरा है यसू विच निजात तेरी, है यसू विच निजात तेरी, तेरा उसे ने मुल पर आए तेरा उसे ने मुल पर आए, तेरा उसे ने मुल पर, तेरा ओसे ने मुल पर आए, तेरा ओसे ने पर आए। हालेलुया, हालेलुया। तालिब जा खुदा उनके नाम पे। ओके, पांच बातें हैं कोहोलत। कौन सी किताब में? कोहोलत, कोहोलत, बुगा खोल, कोहोलत, कोहोलत। ओके, ये जामे हैं इब्रानी ज़बान में, तो थोड़ा थोड़ा आपको सिखा, चलो कोई ना कोई याद रखेगा, भूल जाएगा फिर पूछ सकते हो, फिर 100 बारी पूछोगे 100 बारी दसांगा तुम। आमीन। ओके, 5 बातें। पहली बात यह है, इस किताब में खुदा को कोई जान नहीं सकता। खुदा ट्रांसेंडेंस है, बहुत बुलंद है, उस तक कोई नहीं पहुंच सकता। पहली बात। नंबर 2, मौत जिंदगी का खात्मा है। हर चीज मौत के साथ खत्म हो जाती है, ये इस किताब में हम पढ़ते हैं। नंबर 3, विस्डम, हिकमत भी, ये भी हमें बचा नहीं सकती। ये भी हिकमत हमने सुनी है। कौन सी? दुनिया की हिकमत की, दुनिया की दानिशमंदी की, खुदा की हिकमत, फर्क है। ओके, हिकमत भी हमें बचाने से, ये तीसरी बात है इस किताब में। चौथी बात इस किताब में, ये दुनिया बुरी है, बहुत बुरी है दुनिया, बहुत बुरी है, सब कुछ, हर चीज़ बुराई बुराई है, बहुत बुरी दुनिया है। ये इस किताब में 5वीं बात, इस किताब में 5वीं बात है, क्योंकि ये चीज़ जब सब कुछ फानी है, सब कुछ है, ये दुनिया सारी चीज़ें, तो फिर कोई कौन सी चीज़ रह जाती है? बस ऐश करो, खाओ पियो, ऐश करो, चस्का, बस, क्योंकि ये यही ज़िंदगी है सब कुछ, और ख़त्म हो जानी है मौत के बाद। ये इस किताब में अयूब जैसा पैगाम नहीं है, जैसे उसके जो कुछ उसे आफतें आई उसके बाद सब कुछ खुदा ने दुगना दे दिया, बहाल किया, ये पैगाम नहीं है। ये किताब इसलिए यहाँ पर रखी गई है बाइबल में, इन 5 बातों का जवाब खुदावंद यीशु के पास है। आप सुने, इसलिए यहाँ रखे, उस कॉन्टेक्स्ट में, हमेशा कॉन्टेक्स्ट में देखना है। किताब ये कहती है कि खुदा तक कोई नहीं पहुँचता, खुदा, लेकिन खुदावंद यीशु ने कहा, जिसने मुझे देखा है उसने बाप को देखा है। खुदा हम तक पहुंचा है। आमीन। ये है कि खुदा तक नहीं, खुदा हम तक पहुंचाए, खुदा इंसान बन गया, इंसान ताकि हम खुदा तक पहुंच सके। ये बात है, ये
खुदावंद यीशु मसीह के वसीले से हम उसके वसीले से बाप तक हम पहुंच सके। ये पहली खुशखबरी है, इसलिए नए अहदनामे में सब कुछ पूरा होता है। नंबर 2, मौत से सब कुछ जाता रहता है और मसीह ने मौत पर फतह पाई है। मौत तेरा डंक कहां रहा? मौत फतह का लुकमा हो गई, मौत फतह का लुकमा हो गई। इधर ध्यान करो, ध्यान थोड़ा इधर हो गया। मौत हरफ आखिर है, लेकिन यीशु मसीह ने मौत पर फतह पाई और मुर्दों में से जी उठा। अब ये मौत खुदा से जुदाई नहीं है, खुदा का पहुंचने का रास्ता है। ठीक है, ये हाँ, हम मौत से नहीं हम डरते हैं। यीशु मसीह की मौत ने साबित कर दिया, उसने मौत पर फतह पाई। नंबर 3, विस्डम। खुदावंद ने कहा मैं अब हिकमत देता हूं। खुदावंद का कलाम हिकमत है, इसलिए खुदा के घर में आते हैं। दुनिया की हिकमत नहीं, खुदा की हिकमत, खुदा का कलाम। ये खुदा का कलाम खुदा की हिकमत है। जिस कलमा हकदा पड़े है पल्ला यसुदा, यसु वो खुदा का कलाम है जो मुजस्सम हुआ, वो हिकमत है। सलीब का पैगाम खुदा की हिकमत है, खुदा की कुदरत है। ये सही हिकमत है, ये खुदा की हिकमत है। इसी से रोशनी मिलती है हमें, खुदा के कलाम से। आमीन। सो ये देखे, हर चीज का सवाल खुदावंद यीशु मसीह के वसीले से मिलता है। आगे नंबर 4 है, दुनिया बहुत बुरी है। खुदावंद यीशु मसीह पर जो ईमान लाते हैं उसके वसीले से नया इंसान, नई मखलूक, नया आसमान, नई जमीन सब कुछ बनते हैं। मसीह पर ईमान लाना हमारी शख्सियत, हम नए इंसान बनते हैं, नई मखलूक, नया आसमान, नई जमीन। आमीन। इसलिए हमारी जिंदगी में उकताहट नहीं आ सकती, डिप्रेशन नहीं आ सकता, हम नहीं कह सकते बातिल ही बातिल, हम कहते हैं जिंदगी ही जिंदगी यीशु मसीह में। और समझ रहे हो, जिंदगी ही जिंदगी यीशु मसीह में जिंदगी। आमीन। हाँ, जो खुदावंद में है उनके लिए मौत नहीं, जिंदगी में बदल जाती है। इसलिए उसकी तरफ आते हैं। ऐਵੇਂ नहीं हम चर्च आते हैं, हर बार हमारी सोचें बदलती हैं, ट्रांसफॉर्म होते जाते हैं, मसीह की मानंद बनते जाते हैं। हालेलुया। इसी और सबसे बड़ी उम्मीद, हम पाक मास में शामिल होते हैं, आसमान पर उठाए जाते हैं। हर चीज़ें ट्रांसफॉर्म हमारी ज़िंदगी में होती जाती हैं, लिफ्ट अप होते हैं, पाक यूखरिस्त में आना, पाक मास में आना। हालेलुया। और 5वीं बात जो है, इस दुनिया में, क्योंकि यही दुनिया सब कुछ है, तो फिर ऐश वशत नहीं, बल्कि खुदावंद कहता है अगर इस दुनिया के ऐश वशत में फंस चुके हो, खुदावंद कहता है राह और हक और जिंदगी मैं हूं। तो इन 5 सवालों का जवाब खुदावंद यीशु मसीह के पास है। उसको अपनी जिंदगी का मरकज बनाना, उसको जिंदगी देना। अब जो नहीं बनाते उनकी जिंदगी में लालच ही लालच होता है, चीज़ों की गुलामी में होते हैं। आप जैसे मैंने ये कहानी सुनाई हुई है पहले, एक बादशाह था, वो अपने नौकर से बहुत खुश हुआ और उसने कहा कि ये लो घोड़ा, और जितना नसा सकना सारी बात से, जितों तक जितना तो घोड़ा दौड़ा सकना है वो सारी जमीन तेरी। वो उसे सुबह जूं बैठा, वो घोड़सवार था, वो जानता था, और तेज 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 घोड़े को दौड़ाता रहा, और तेज, ज्यादा से ज्यादा जमीन ले लूं, ज्यादा से ज्यादा जमीन, ज्यादा से ज्यादा जमीन, और तेज। उसको प्यास लगी, प्यास की भी परवाह नहीं, भूख लगी उसकी भी परवाह नहीं, घोड़े की भी परवाह नहीं, और तेज। आखिर फिर क्या हुआ? इस लालच का नतीजा, घोड़ा भी मर गया, वो भी मर गया। वो जमीन किसकी हुई? हम भी इस दुनिया में बहुत तेज दौड़ रहे हैं, मसीह के बगैर, खुदा के बगैर। खुदा को निकालना चाहते हैं, ऐसे बंदे नहीं, खुदा के निकाल बगैर। आजकल 4G टेक्नोलॉजी शायद इससे भी ऊपर आ गई है, लेकिन मैं 4G टेक्नोलॉजी, 4G कम्युनिकेशन पे बात करूंगा खुदा के साथ।
4G पर बात करूंगा। सुनिए, ये चीजें अगर हमारी जिंदगी में नहीं है तो फिर यही होगा जैसे सुलेमान बादशाह और जैसे दुनिया में 4G। नंबर 1, अपनी जिंदगी में खुदा को ना निकालें, यीशु को ना निकालें, वो खुदा है। अगर खुदा आपको तरक्की देता है, खुदा को ना निकालें। पैसे देता है, खुदा को ना निकालें। ओहदा देता है, आपकी मशहूरी होती है, कोई चीज खुशी देता है, खुदा को ना निकालें। सो पहली जी है गॉड। दूसरा जी है जेनरोसिटी, फ्याजी, फराख दिली, इंग्लिश है जेनरोसिटी। कहिए हाँ, ये दूसरा जी है। फ्याज दिली हो जाए, फराख दिल। उसके पास इतनी फसल हुई थी, कहां रखो, दे दो, बांट दो, खुदा के कामों में लगाओ, खुदा के कामों में, रूहानी कामों में, और खुदा के लोगों की मदद करो। उसने ये नहीं किया, इसलिए वो भी जाता रहा। आमीन। ये नया आसमानी के साथ कम्युनिकेशन सिस्टम है 4G। ओके, तीसरा जी है ग्रेटिट्यूड। कहिए, बुगा खोलो, जो बच्चे इंग्लिश जानते हैं, चलो ग्रेटिट्यूड। ये 3G, शुक्रगुजारी। इस बंदे ने शुक्रगुजारी नहीं की, जिसकी फसल हुई, कोई शुक्रगुजारी नहीं, खुदा की नहीं की। ये हम भी करते हैं, खुदा इतना कुछ दे देता है, शुक्रगुजारी काबे करने घरां च बना के खाना बनाना है, देगा पकानी है। खुदा की जो शुक्रगुजारी है, खुदा के कामों के लिए नहीं देना, वो भी अपनी मशहूरी के लिए हमने शुक्रगुजारी की है। खुदा को बाहर निकाल देते हैं, वो भी बड़ा नाम दुआ करा, लेकिन देना कुछ नहीं, अपनी मशहूरी के लिए नहीं, खुदा के कामों में लगाएं। 4 चर्च, इतने सारे चर्च बन रहे हैं। ग्रेटिट्यूड, इसकी भी हम में कमी है, जेनरोसिटी की भी कमी है। सेमिनरी में एक लड़का फादर बनने गया, ये यहाँ की बात नहीं है, बाहर की। उसके माँ बाप बहुत अमीर थे, इंडस्ट्रियों के मालिक, फैक्ट्रियों के मालिक, लेकिन उससे बुलावा था उस लड़के को फादर बनने को, चला गया। खुदा का बुलावा था, इतना जेनरस। उसके माँ बाप आते थे, बहुत सी चीज़ें उसको, अच्छे से अच्छा सूट वो दूसरों को दे देता था, अच्छी से अच्छी जैकेट खुद पुरानी पहननी है, किसी और को दे देने, पैसे ज़रूरतमंदों को दे देने। वो जो महंगी महंगी चीज़ें जो भी उसके माँ बाप आकर देते थे, कभी भी एक चीज़ भी पास नहीं रखता था, वो दे देता था। वो दूसरे नौजवान हैरान, आप क्या कर रहे हैं? कहता है मुझे खुशी इसमें आती है, मैं चीज़ों का गुलाम नहीं बनना चाहता हूँ, मैं यीशु के ताबे हूँ, उसकी आवाज़ सुनी है, चीज़ों का गुलाम नहीं। बहुत अच्छा काहिन बना वो, बहुत अच्छा। और ये होते जब यीशु ज़िंदगी का मरकज़ है ना, तो फिर हम बांटते हैं। जब खुदा को निकाल देते हैं, जेनरोसिटी नहीं आ सकती, फ्याजी नहीं आ सकती, फराख दिली नहीं आ सकती। और भी वाकयात हैं ऐसे। सेंट लुइस फ्रांस का बादशाह था, लेकिन ऐसा बादशाह, वो अपना बर्थडे नहीं, बपतिस्मे का दिन मनाता था। मैं नई मखलूक बन गया। उसने अपनी बादशाह बहुत से अपनी दौलत, जाती चीजें, जाती दौलत बांट दी गरीबों को, खुदा के कामों के। बहुत से चर्चेस बनाए, बहुत से कॉन्वेंट बनाए, अच्छे कामों। इसलिए उसका नाम कितना याद किया जाता है। जब यीशु खुदा आपकी जिंदगी में है तो कर सके हैं। इस खुदा को अपनी जिंदगी से ना लग। 4G सिस्टम बता रहा हूं। पहला जी है खुदा, उसको ना निकालें जिंदगी से। आमीन। यीशु खुदा है, उसको ना निकालें। दूसरा है जेनरोसिटी, कहिए फराख दिल। तीसरा है ग्रेटिट्यूड, शुक्रगुजारी करना। जो शुक्रगुजारी करता है ना खुदा की, वो दिल से, ये उसकी सोच फर्क होती है। छोटी छोटी चीजों के लिए खुदा का शुक्र करना, जिंदगी हर सांस के लिए। जो कुछ हमारे पास है हमारा नहीं है, खुदा ने दिया है, किसी ना किसी के जरिए हमें दिया है। जो कुछ भी आपके पास है, लिबास है, खुराक है, जो कुछ भी है, घर है, जो कुछ है आपका नहीं, खुदा ने आपको दिया है। कौन कौन मानते हैं खुदा ने दिया है? शुक्रगुजारी करना सीखें। आपका कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, खुदा ने दिया है। सो ग्रेटिट्यूड, शुक्रगुजारी, ये 3G ग्रेटिट्यूड। कहिए
सो पहला जी क्या है? गॉड। पहला जी क्या है? दूसरा क्या है? जेनरोसिटी। कहिए, यानी फराख दिल होना, फराख दिल होना, प्याजी बांटना, खुला दिल। कई बहुत प्यास दिल होते हैं, बहुत फराख। और ये चीज़ एक दिन में नहीं आती हैं, बांटते रहें। जो आती है चीज़ शेयर करना सीखे, बांटना सीखे, बहुत बड़ी खुशी होती है। ओके, तीसरा ग्रेटिट्यूड, और चौथा है ग्रोथ। कहिए, ग्रोथ। आपकी नशो नुमा। क्या उत्थे छप्पड़ का पानी बन के उत्थे दे उत्थे ही हो, ओडे ही हो? और सुनो, खुदा औलाद देता है, अगर बच्चा बड़ा ना हो तो माँ बाप परेशान होते। हुई कई बार फादर जी बड़ा ही नहीं, ओडे का ओडा ही है, रेड़ना ही नहीं सीखा ने, ये बोलता ही नहीं है। ग्रोथ ना हो, माँ बाप परेशान हो जाते, बीमार हो जाएंगे, ये बच्चे बड़ा ही नहीं हो रहा। और रूहानी ग्रोथ भी बहुत ज़रूरी है आपकी। हाँ, कुछ ठीक है, इंसान है, गलतियाँ करते, लेकिन उससे निकलना है। हर बार हर इबादत में आने से ग्रोथ होना ज़रूरी है। कोई चीज़ खुदा आपको देता है, ग्रोथ हो, डिटैच हो जाए चीज़ों के, बांटना शुरू कर दें, खुदा को दर्जा दें, ग्रोथ होना। ये 4G कम्युनिकेशन खुदा के साथ जारी रखें। नानू समझ आ गया 4G? ओके ओके, हालेलुया हालेलुया। आपको भी समझ आ गई है? हालेलुया, तालीम जाए खुदावंद के नाम से। ओके, तो एक और कहानी सुनाऊंगा, फिर ख़त्म करता हूँ। थक तो नहीं गए हो? तो है तो बहुत सारियां कहानियां, फिर तुम थक जाना है। हालेलुया। अच्छी कहानी। एक सर्दियों का वक्त था, एक लड़का, बड़ा माँ बाप फौत उसके हो चुके थे, बड़ा ही गरीब। सर्दियों में वो मेहनत मजदूरी करके स्टडी कर रहा था। सर्दी, सख्त सर्दी, और वो कांपता हुआ, उसे सख्त भूख लगी हुई थी। तो किसी के घर पे गया, दरवाज़ा नॉक किया, तो वहाँ से घर से वो भी एक औरत निकली। उसने उस बच्चे को फ़ौरन बुलाया, हीटर के पास बिठाया, उसको गरम गरम दूध पिलाया। उसकी जान में जाना ही बड़ा खुश हुआ वो बच्चा। चला गया, स्टडी करता रहा, मेहनत करता रहा। आखिर वो डॉक्टर बन गया। और जब वही औरत वो सीरियस बीमार हो गई, और वहाँ बहुत बड़ा हॉस्पिटल था जहाँ पर वो लड़का सर्जन था, जनरल सर्जन बन गया। और जब उसके सामने बुलाया कि उसका नाम फ़ौरन उसने पहचाना, कहता आप पीछे हट जाए, मैं इसका इलाज करूँगा। उसने उसका इलाज किया, उसकी सर्जरी की, वो औरत ठीक हो गई। और जब बिल की बारी आई, उसने कहा लाओ इधर, क्योंकि सर्जन था, उस हॉस्पिटल का इंचार्ज था, इधर लाओ। उसने लिख दिया बिल पर, फुली पेड विद अ ग्लास ऑफ मिल्क। दूध के गिलास ने सारा बिल पे कर दिया। और सुनो, खुदा हमें मौके देता है, ज़ाया ना किया करो। खुदा हमें देता है इसलिए कि हम बांटें खुदा के नाम पर और से लोगों पर। इन मौक़ों को ज़ाया ना करें, ये आसमान पर ख़जाना है। नहीं दोगे ज़मीन पे रहोगे, देते रहोगे आसमान पर। जो कौन कौन आसमानी ज़िंदगी में जाना चाहता है? आसमानी ज़िंदगी, ये मैं तो जाना चाहता। तो आइए पैसे की गुलामी से निकलें, चीज़ों की गुलामी से निकलें, ओहदों की गुलामी से निकलें, प्लेजर चस्के की गुलामी से निकलें, अपनी मशहूरी की गुलामी से निकलें। सुलेमान बादशाह गुलाम हो गया, सब कुछ उसकी वजह से बनी इसराइल में तबाही आई थी। जी हाँ, खुदा ने चुना। कैसी तबाही आई? सब कुछ ही खत्म हो, सब कुछ ही। किधर गए 12 कबीले? शुरू उससे हुआ था। कहाँ वो दूर दूर से उसी हिकमत सुनने आते थे। क्या बात है, क्या नाम था। लेकिन खुदा को उसने ज़िंदगी में निकाल दिया। जनरस भी ना रहा, ग्रेटिट्यूड भी ना हुई, शुक्रगुजारी भी नहीं, और ग्रोथ भी ना हुई। 4G कम्युनिकेशन सिस्टम खुदा के साथ याद रखें, खुदा को ना निकालें, फ्यास दिली फराख दिल बने, शुक्रगुजारी करें, बढ़ते जाएं खुदाबंद में, बढ़ते जाएं,
बढ़ते जाएं। आमीन। आंखें बंद करें, कलाम पर गौर करें।